नमस्कार दोस्तों, मैं नीता भुजवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से आज पहली बार कैलाश केंद्र द्वारा आयोजित जूम सेशन में मैं आई हुई हूँ। शैलेंद्र सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने बोलने का मौका दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर आप लोग के बीच में आके। सॉरी, मैं आपको अनम्यूट कर, अरे अनम्यूट। My pleasure, madam. My pleasure. Thank you so much for agreeing to come. Thank you. अरे सर, आपने बुलाया, आपने आदेश दिया, हम कैसे नहीं आएंगे? काम तो एक ही का कर रहे हैं ना, हाँ, छत्तीसगढ़ का काम ही। सब काम एक हो रहा है। आप तो बहुत धूमधाम से कर रहे हो भाई। छत्तीसगढ़ का नाम जो है आगे ले जा रहे हो आप। क्या बात है। थैंक यू सर। ये जबरदस्त मैडम, बहुत अच्छा काम। कल भी मीटिंग में मैं सुन रहा था, बहुत धूम से कर रहे हो, बहुत मन से कर रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। टीम ही इतनी मोटिवेट करते रहती है कि सोने भी नहीं देती, और थोड़ा बहुत सोने के लिए दे भी दे तो पति सर नहीं देते हैं। ट्रू। तो सबकी एनर्जी कलेक्टिवली हमको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो मुझे आज पहली बार आप लोग के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं हमेशा देखते रहती हूँ आप लोगों के सेशन फेसबुक में जब आते हैं, कुछ एक मैंने देखे हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू मैडम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ जो चीज, मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबसे पहली बुक मैंने जो पढ़ी वो थी एनी बेसेंट की 7 बॉडीज ऑफ मैन। ऐसे हम बहुत सुनते रहते हैं कि अपने विचारों का, अपने इमोशन का, अपने वर्ड्स का बहुत ख्याल करो, ऐसा होता है वैसा होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर चीज हम जान रहे हैं। पर जब मैंने एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल बुक की जो मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे मालूम चला कि हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड से भी ज्यादा बहुत सी चीजें हैं। फिजिकल बॉडी से भी ज्यादा कोई और भी मायने रखती है हमारी बॉडीज। मैं इसके पहले भी टॉर्कम सर्दरैन की काफी बुक्स पढ़ी हूँ। जो टॉर्कम की एक विशेषता है कि वो फिजिकल एथरिक के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो भी बात करते हैं इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी। तभी भी मुझे सरप्राइज होता था कि वो इस बॉडीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हर चीज में प्यूरिफिकेशन जो रहता है उनका मेन मेंटल और इमोशनल बॉडी का कहते थे। तब भी मैं उतना नहीं समझ पाई, पर जब मैंने एनी बेसेंट की बुक पढ़ी तब मुझे मालूम चला कि वाकई हम जो ये मास्किंग करके यहाँ पे रह रहे हैं कि हमने तो उसको फॉरगिव कर दिया, सभी शत्रु मेरे दोस्त हैं, हम लोग बहुत मास्किंग में रहते हैं। क्योंकि कोई सामने आ जाता है, हमारे अंदर बुरी भावना रहे पर हम प्रिटेंड करते हैं कि अब तो हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये जो मास्किंग के पीछे हम अपनी मेंटल बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं, उससे हमारा खुद का इवोल्यूशन रुक रहा है। हमारे अर्थ पे आने वाले पड़ाव बार बार हो रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे मास्किंग करके खुश हो जा रहे हैं कि वी आर प्यूरिफाइड। इसीलिए मैंने ये 7 बॉडीज को अपने सेशन, अपने जूम सेशन में भी लिया। सभी लोगों को मैं कहती हूँ कि इसको सुनो। इसलिए सुनो ताकि आपको मालूम चले कि आप एक फिजिकल बॉडी के अलावा भी कुछ हो। हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है शरीर भी है। क्या शरीर की हमको देखभाल नहीं करनी चाहिए? हमारी फिजिकल बॉडी हमको, हमारी जो 6 बॉडीज है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हमको समझ में आता है कि उसके इमोशनल मेंटल बॉडी में या उसके कर्मास जो भी उसके एम्बेडेड है उसके एथरिक बॉडी में, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी इनोसेंट है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है हमारी बाकी बॉडीज का। तो फ्रेंड्स, हम आज जानते हैं 7 शरीर हमारे कौन से हैं। हमारा एक ही शरीर स्थूल है, बाकी 6 शरीर जो है हमारे वो बहुत ही सटल, बहुत सूक्ष्म हैं। जैसे 7 स्वर हैं, 7 लोक हैं, कहते हैं ना 7 वर्ल्ड्स हैं, रेनबो में 7 कलर्स हैं, 7 चक्रास हैं, वैसे ही हमारी 7 बॉडीज भी हैं। सिर्फ एक हमारी बॉडी जो नेकेड आई से हम एक दूसरे की देख पाते हैं वो है फिजिकल बॉडी। 6 बॉडी हमारे ही अंदर हैं। जब तक के मैंने अच्छे से बुक्स पढ़ना नहीं शुरू किया था तब तक के मुझे लगता था कि मेंटल बॉडी या इमोशनल बॉडी कहीं ऊपर वर्ल्ड में होगी। मेरी यहाँ पर सिर्फ यहीं पे यही एक बॉडी है। 6 के 6 और बॉडी मेरे साथ है। हर एक के पास अपनी 7 बॉडीज वो लेके चल रहा है।
अगर आप कहेंगे हमारा तो ये स्थूल शरीर है, तो बाकी 6 शरीर कहाँ है? क्या इतना माइन्यूट है कि कहीं छुप के बैठा है? 7 शरीर में 6 शरीर जो सूक्ष्म है वो हमारे ही बॉडी में इस तरीके से समायोजित हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप एक ग्लास पानी लेंगे, उसमें थोड़ी सी आप शक्कर मिलाएंगे तो वो घुल जाएगी। उस पानी में शक्कर भी है, जल भी है, पर हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं कि उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स आराम से एडजस्ट हो जाते हैं बिना एक दूसरे की स्पेस को घेरे हुए। फिर अगर आप उसमें थोड़ा सा और नमक मिला दें तब भी वो उसमें मिल जाता है। इसी प्रकार हर एक के मॉलिक्यूल्स जब डिस्पर्स है हमारी 6 बॉडीज के जो सटल बॉडीज हैं, तो वो 6 के 6 बॉडीज भी हमारे ही फिजिकल बॉडी में रहती हैं एक साथ। पर हमारी 6वीं और 7वीं बॉडी डेवलप नहीं है। 6वीं और 7वीं बॉडी हमारी जो है, हम जानेंगे आगे चलकर, वो सुप्त अवस्था में है। हम अभी फिलहाल 5 बॉडीज की बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे, पर 5 बॉडीज की बात करेंगे। और हमको जिस पे काम करना है वो 4 बॉडीज हैं, जो मेन हमको फोकस रखना है अपने लाइफ में कि हमको अपनी बॉडीज का कैसे बाकी बॉडीज का भी हम कैसे प्यूरिफिकेशन करें। तो मैं कुछ स्लाइड दिखाना चाहूंगी। ताकि आप लोगों को थोड़ा और सॉरी ये हमारी 7 बॉडीज का कुछ पीपीटीज बनाई हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये हमारे लिए बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम अपने मानव के सारे अनुभव लेते हैं। इस शरीर को खाना खाने की, पानी की, एयर की, सनलाइट की और सबसे ज्यादा रेस्ट की भी जरूरत है। हमारी सिर्फ एक यही बॉडी है जो सोती है और कोई भी बॉडी हमारी नहीं सोती है। एथरिक बॉडी के बारे में बहुत डिटेल में तो मैं नहीं कह सकूंगी, परंतु हाँ, अगर मेरी बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामपा ने एथरिक और एस्ट्रल बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा बोला है। एथरिक बॉडी आप लोग काफी लोग जानते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल रियलिटी में हमको कैसे दिखाया गया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम पूरी कॉस्मिक एनर्जी को एथरिक बॉडी में लेते हैं। तो ये एथरिक बॉडी पूरे शरीर में हमारी इस तरह से एंटेंगल्ड है कि हमको वो सेंसेशन की अनुभूति कराती है। इसमें 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। दिख रहा है ना? हाँ निकिता, दिख रहा है। हाँ, 72,000 नाड़ियां हैं और हमारे 7 चक्रा भी यहीं पर ही हैं। ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा जो हम प्रारब्ध कर्मा के रूप में लेके आते हैं। शिल्पी, आपका कोई फोन वगैरह कुछ डिवाइस वहां पे चालू हो रहा है? नहीं, वो हो गया। जो भी हम अपने प्रारब्ध कर्मा लेके आते हैं वो हमारे इन 7 चक्रा में होता है। जैसे मान लीजिए कोई फियर की या अभी भी आवाज आ रही है ना? उनका कुछ डिवाइस कोई चालू है, किसी का डबल डिवाइस। हाँ, सीजी का है, शिल्पी का ही है। तो जैसे हमारे हर चक्रा से जो संबंधित हमारे कर्म हैं वो हम इथरिक बॉडी में लेके आते हैं। अगर हम किसी को डोमिनेट करते हैं, उनको पावर दिखा के उनका मिसयूज करते हैं, जो भी पावर और कंट्रोलिंग से रिलेटेड कर्मा रहेगा वो हमारे मणिपुर में अटैच रहेगा। अगर हम बहुत झूठ बोलने की आदत है और हम गलत लोगों को झूठ बोल के दुख पहुंचाए हैं तो वो जो कर्मा है वो विशुद्धि चक्र में एम्बेडेड रहेगा। और सेक्सुअली अब्यूज या कोई और सेक्स से रिलेटेड अगर हमारे कर्माज हैं तो वो हमारे स्वादिष्ठान चक्रा में रहेगा। इस तरीके से 7 चक्रा अपने अपने प्रारब्ध कर्मा को अपने साथ लेकर आती है।
तो इस एथरिक बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, 7 चक्र हैं जहां पे कर्मास हैं, और ये हर एक के में 1/4 इंच से लेकर 6 इंच तक रहती है। जब हम काम करके थक जाते हैं तो ये हमारी एथरिक बॉडी सिकुड़ जाती है और हमारे स्किन से बिल्कुल अटैच हो रहती है। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं या आराम करके उठते हैं तो हमारी एथरिक बॉडी थोड़ी सी फैल जाती है, तो हमारे रेस्ट पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसका नाम ही है एनर्जी बॉडी। ये हमारा प्राण शक्ति को नापने की बॉडी है। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ये हमारी एक्सपैंड भी होती है। और जब भी कोई बीमारी आती है हमारे शरीर में, तो मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी फिजिकल बॉडी सिर्फ एक मिरर है हमारी दूसरी बॉडीज का। तो जब भी कोई बीमारी आती है हमारे शरीर में तो वो पहले एथरिक बॉडी में आती है, 6 महीने पहले कम से कम। उसके बाद वो हमारे भौतिक शरीर में दिखनी शुरू हो जाती है। और किलियनग्राफी से इसको प्रूफ भी किया गया है। किलियनग्राफी में जो जिन्होंने इन्वेंट किया था उसने बहुत पहले एक हाई टेक्नोलॉजी का उन्होंने एक कैमरा बनाया और अपनी उंगली का उन्होंने फोटो खींचा था। तो उंगली में एक घाव था, तो उसने देखा कि मेरी उंगली में तो कोई भी घाव नहीं है, पर इस फोटो में कैसे घाव आ रहा है। पर ठीक 6 महीने के बाद उंगली में वहीं पर ही उसको घाव हुआ। तब उसने जाना कि ये एथरिक बॉडी के फोटोज ले रहा है। उसके बाद ही किलियनग्राफी की बहुत डिमांड हुई और काफी लोग अपने आने वाली बीमारियों के पहले से ही जान लेते हैं और प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो एथरिक बॉडी पहले बीमारी को लाता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो हमारी फिजिकल बॉडी में आती है। और हीलिंग भी हमारी एथरिक बॉडी के थ्रू ही होती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और अपने मेंटल और इमोशनल बॉडी को भी प्यूरिफाइड करते रहते हैं, तो पहले एथरिक बॉडी में प्राण शक्ति बढ़ेगी और वहां से आपके ब्लॉकेजेस ठीक होकर आपकी फिजिकल बॉडी हील होगी। तो बीमारी भी एथरिक टू फिजिकल बॉडी आती है और हीलिंग भी एथरिक टू फिजिकल बॉडी आती है। और मृत्यु के बाद भी ये 2 से 3 दिन तक बनी रह सकती है अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति मरा तो। कई लोग कब्र के ऊपर में एक नीली धुंधली सी रोशनी देखते हैं। यहाँ पे तो हमारे इधर पे जलाने का है तो ऐसा हम नहीं देख पाते हैं, पर जहाँ पे क्रिश्चियंस लोग हैं, जहाँ पे लोग बरी करते हैं डेड बॉडीज को, तो उन लोग कई बार कहते हैं कि रात को हमको एक धुंधली सी रोशनी दिखी है कब्र के ऊपर। तो ये उन लोगों की है जो नए अभी मृत होकर जिनको दफनाया गया है। फिजिकल बॉडी तो चली गई पर एथरिक बॉडी तुरंत डिसअपियर नहीं होती, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति है बहुत ज्यादा। और स्वस्थ व्यक्ति अचानक मरता है तभी भी उसकी एथरिक बॉडी पूरी चार्ज रहती है, तो वो नीले रंग की रोशनी के रूप में दिखेगी, पर अधिक से अधिक 3 दिन के बाद वो डिस्पर्स हो जाती है और वो चली जाती है। और हर एक बॉडी का अपना एक चक्र है। जैसे फिजिकल बॉडी मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, एथरिक बॉडी हमारे स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड है। और हर एक बॉडी का अपना एक वर्ल्ड है। फिजिकल बॉडी फिजिकल वर्ल्ड यानी कि हम अर्थ में रहते हैं। एथरिक बॉडी यहीं पर ही डिस्पर्स होती है। पर टॉरकॉम कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो वो तुरंत अपने स्पिरिट गाइड और अपने मास्टर्स को नहीं देख पाता, इसलिए वो एथरिक वर्ल्ड में 60 to 70 ईयर्स तक के फंसा रहता है। अपनी ही नेगेटिविटी के डार्कनेस में वो फंसा रहता है। फिर जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, 60 to 70 ईयर्स के बाद उसकी हीलिंग होती है, तब वो अपने स्पिरिट गाइड को सुनता है और फिर वो एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ जाता है। पर हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे लिए एथरिक वर्ल्ड नहीं रहेगा, हमारे लिए सीधा अर्थ टू एस्ट्रल वर्ल्ड रहेगा। तो इसके बाद है हमारी एथरिक बॉडी के बाद है एस्ट्रल बॉडी। मैंने भी बहुत पूजा पाठ किया, आप लोगों ने भी किया। आप लोग खुद आप सोचिए कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो पंडित हैं, उन्होंने कभी भी हमें नहीं बताया कि हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। अगर हम ध्यान में नहीं आते, अगर हम पत्री सर के सानिध्य में नहीं आते, तो क्या आप और मैं जान सकते थे कि हमारे पास एक एस्ट्रल बॉडी और हम ट्रैवल करते हैं रोज?
जब मुझे मालूम चला तो मुझे कभी कभी नाराजगी होती है कि हम लोग इतने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, गीता को, रामायण को, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्यों नहीं बताया गया हमको। तो हमारे पास एक एस्ट्रल बॉडी भी है, 3rd नंबर की एस्ट्रल बॉडी है जो मणिपुर चक्रा से रिलेटेड है, और इसका वर्ल्ड है एस्ट्रल वर्ल्ड। ये हमारे में हमारी फिजिकल बॉडी से एक सिल्वर कॉर्ड के साथ जुड़ी रहती है, मतलब भौतिक शरीर और एस्ट्रल बॉडी दोनों बीच में सिल्वर कॉर्ड से जुड़े रहते हैं। सिल्वर कॉर्ड हाई वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है जो बहुत ही सटल है और बहुत ही डिस्पर्स्ड है उसके, इसलिए नेकेड आई से हम अपने सिल्वर कॉर्ड को नहीं देख सकते। सिल्वर कॉर्ड की महत्ता इसीलिए है क्योंकि हम जब एस्ट्रल बॉडी करते हैं तो इस ब्रह्मांड में हम कहीं पे भी जा सकते हैं, अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी को ट्रैवल करने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, तो वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। तो जितनी दूर ट्रैवल करता है हमारा सिल्वर कॉर्ड हमारी फिजिकल बॉडी से, हमारी नाभि से निकल के उस एस्ट्रल बॉडी के साथ जितनी भी दूर वो एस्ट्रल बॉडी जाती है उसके साथ जाता है। मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, पर यहाँ पर आपके शरीर को कुछ नुकसान होने वाला है या सुबह हो गई है, आपका कोई नाम पुकार रहा है, तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो सिल्वर कॉर्ड से आपको एक अलार्म, एक चेतावनी भेजती है, कि सिग्नल भेजती है कि अब वापस आओ। तो चाहे अमेरिका में रहें, चाहे आप पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहें, एस्ट्रल बॉडी विचारों की भी गति से तेज तुरंत हमारे फिजिकल बॉडी में आ जाती है वापस। इसलिए हम नींद में रोज एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। कभी कभी आप लोग सवेरे उठ के सोचते होंगे कि मुझे एक सपना याद है, मैं इससे मिला, अपने कोई फ्रेंड या अपने कोई रिलेटिव लोगों से मिला। तो हमको हमेशा ये बताया गया है कि जो भी हम नींद में देखते हैं वो सपने हैं, पर सिर्फ सपने ही नहीं है, हम कई बार एस्ट्रल ट्रैवल करके अपने रिलेटिव्स लोगों से मिलते हैं। अगर हमारे बच्चे दूर शहर में पढ़ते हैं तो हम रात को जाके उनसे मिलके भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे कोई परिजन की मृत्यु हो जाती है तो आप देखेंगे जैसे जैसे रात दिन बढ़ते जाते हैं, हम उनके जाने का दुख हमारा कम होते जाता है, क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी में हमारे आकर, मतलब हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारी एस्ट्रल बॉडी को वो समझाते हैं, हमको सांत्वना देते हैं कि अब तुमको आगे बढ़ना है, मैं चला गया हूं, मैं यहाँ खुश हूं, अब तुम आगे बढ़ो। तो ये वहां पे एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारी हीलिंग होती है जो हमारे मृत परिजन चले गए हैं। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी एस्ट्रल बॉडी, जो दूर जाकर लोगों से मिलती है और नए नए ज्ञान लेती है। सिर्फ इस गैलेक्सी के नहीं, और भी कई गैलेक्सी के ज्ञान भी ये लेती है, और हम इसको कॉन्शियसली भी कर सकते हैं। रामपा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप एस्ट्रल ट्रेवल कॉन्शियसली करिए ताकि आप वहां का ज्ञान लाके याद करके रख सकें। तो ये एस्ट्रल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इमोशनल बॉडी भी कहा जाता है। इसमें इमोशंस एंड डिजायर्स हैं, जितनी भी हमारी वासनाएं हैं वो भी हमारी इस एस्ट्रल बॉडी में एम्बेडेड रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि इच्छाएं करो, आवश्यकताओं को पूरा करो, पर व्यर्थ की वासनाओं से मुक्त हो जाओ। वासनाओं से मुक्ति ही तो हमारा मोक्ष है। तो ये इमोशन एंड डिजायर्स के लिए है। हम नींद में और मेडिटेशन में भी हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, और जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, हमारी सर्जरी होती है कोई सी, या कोई पेशेंट कोमा में रहता है, तब भी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल जाती है। पर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम नींद में और मेडिटेशन में हमारी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है सिल्वर कॉर्ड के साथ जुड़कर। तो कभी भी एस्ट्रल ट्रैवल में खतरा नहीं है, और ये हमारी फिजिकल बॉडी की हूबहू ट्रू कॉपी रहती है। जैसे अगर मेरा शरीर नीता है तो मेरी एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल नीता ही रहेगी, पर वो लाइट फॉर्म में रहेगी, लाइट एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट के उसमें रहेंगे, तो डिस्पर्स भी रहेंगे, पर वो नीता ही दिखेगी। ये एस्ट्रल बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी चौथी बॉडी है हमारी, जो हमारी अनाहत चक्रा से रिलेटेड है, और इसका मेंटल वर्ल्ड से कनेक्शन है। जब भी हम, चलिए उसके बाद में बताऊंगी, तो जब भी हम अपने कोई विचार करते हैं, अगर हमारे विचार बहुत ही बुरे हैं या हम गलत सोचते हैं लोगों के लिए, एक तरह से कह दीजिए कि इम्प्योर व्यक्ति की मेंटल बॉडी बहुत ही फीके रंगों की होती है, और
फॉगी स्मोकी टाइप की रहेगी मेंटल बॉडी, और जब किसी के शुद्ध विचार रहेंगे, क्योंकि ये थॉट फॉर्म से बनी है, विचारों की ये बॉडी है, तो जिनके विचार बहुत अच्छे रहेंगे, सार्थक रहेंगे, उनकी बॉडी बहुत क्लियर दिखेगी। अब ये मेंटल बॉडी के ऊपर एनी बेसेंट ने और ली बेटर ने काफी मेडिटेशन करके मेंटल वर्ल्ड में जाके उन्होंने रिसर्च किया, और उन्होंने बताया कि जो कम डेवलप्ड बॉडी है, मतलब जो बुरे विचार वाले हैं, उनकी मेंटल बॉडी बहुत ही फीके टाइप की है, और कभी कभी तो वो लगभग इनविजिबल रहती है। तो आपको हम तो नहीं देख पा रहे हैं अपनी मेंटल बॉडी को, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हमारी मेंटल बॉडी अच्छी हो। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हमारे विचारों से इसका निर्माण होता है। पांचवी और हमारी सबसे मेन परमानेंट, हमारा ट्रू होम हमारी कॉजल बॉडी होती है। जब से हमारी आत्मा ने जन्म लेना शुरू हुआ है, तब से लेके आज की तारीख तक हमारी कॉजल बॉडी सिर्फ एक ही रहती है। पहले जन्म से लेके आज के जन्म तक हमारे हर कर्मास, हमारे अनुभव, सभी कुछ, जितना भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, वो सब यहाँ पर रिजर्वॉयर या स्टोर हाउस के रूप में रहता है। इसको हम संस्कार भी बोल सकते हैं। ये बीज रूप में रहते हैं सब हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं, जो भी हमारे कर्मास हैं, वो सब इसमें एम्बेडेड रहती हैं, और ये हमारा ट्रू होम है, और ये कभी भी बदलती नहीं है जब तक कि हम इसको पार न कर लें। कॉजल बॉडी भी हमारी जो विकसित आत्माएं रहती हैं, वो जो विकसित आत्माएं रहती हैं कॉजल वर्ल्ड में, उनकी आत्मा बहुत चटकदार और बेहतरीन रंगों में दिखती है। पर अगर कोई कम डेवलप है, जिसको ज्यादा अनुभव नहीं है, बुद्धि भी कम है, ज्ञान भी नहीं है, और बुरे विचारों में और कर्मा को ही क्रिएट कर रहा है, कम इवॉल्व सोल्स हैं, उनकी कॉजल बॉडी बहुत ही फीके रंग की रहेगी, और हो सकता है कि वो दिखाई भी नहीं दे। तो कॉजल वर्ल्ड में एक आत्मा दूसरी आत्मा कितनी इवॉल्व है, उसके रंग और उसकी शाइनिंग से पहचाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी कॉजल बॉडी हुई, पर हमारी जो पहली फिजिकल है, दूसरी हमारी एथरिक है, फिर एस्ट्रल है, मेंटल है, इन चारों में ही हमको काम करना है। कॉजल बॉडी को हम नहीं बदल सकते, पर कॉजल बॉडी को हम प्यूरिफाइड कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी को हमको कैसे प्यूरिफाइड करना है? हम अच्छा सात्विक खाना खाएं, और नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएं, अच्छा भोजन करें, और एथरिक बॉडी को हम ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें। कहा जाता है कि जो सनलाइट में मेडिटेशन करता है उसकी एथरिक बॉडी ज्यादा स्पैंड होती है, क्योंकि एथरिक बॉडी ईथर से बनी है, ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है। और थर्ड हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारी इमोशनल बॉडी है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे लो फ्रिक्वेंसी के इमोशन है, जैसे गुस्सा, फियर और जेलसी, जो भी हेट्रेड, आप सभी नेगेटिव इमोशन को जानते होंगे, उन सब से हम दूर रहें। कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लें, और ज्ञान, कहते हैं ना, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, मतलब ज्ञान से हमारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो हम जैसे जैसे ज्ञान पाते जाएंगे, हमारे इमोशन जो लो फ्रीक्वेंसी के हैं वो कटते जाएंगे, और अच्छी फ्रीक्वेंसी के लव, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, जॉय, ये सब हमारे इमोशंस बढ़ेंगे। ये स्वतः होगा ज्ञान पाने से ही। फिर जो हमारी चौथी है बॉडी, मेंटल बॉडी, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे विचार करें अपने लिए भी। ऐसा नहीं कि आपको दूसरों के लिए ही अच्छे विचार करना है, अपने लिए भी हम अच्छे विचार करें, अपने से भी हम प्यार करें, अपने लिए हम अपने माइंड को प्यूरिफाइड करने के लिए काम करें, और हम कैसे इवॉल्व हो इसके लिए हम विचार करना शुरू करें कि मैं किस तरीके से मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को दूसरों के लिए मदद करने के लिए सहयोग कर सकती हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे सार्थक विचार जब हमारे लाते जाएंगे, तो हमारी मेंटल बॉडी प्यूरिफाइड होते जाएगी। और यदि आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि हाँ हम तो अच्छे विचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं एक छोटा एग्जांपल दे दूंगी कि यदि आपको किसी ने हर्ट कर दिया, अब आप सब लोग कहेंगे कि हम तो उनको माफ कर दिए हैं, देखो हमारे घर में भी आता है तो हम उसको बहुत प्यार से बात करते हैं।
पर आप कभी याद करना कि जब वो वापस आता है आपके पास 5 साल के बाद भी, तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है कि फिर वो बदतमीज आ गया मेरे पास, उस समय मुझे ऐसा ऐसा हर्ट किया था, आज आया है, अब मुझे तो नेचुरली बहुत अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो बहुत अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सोच गलत रहे हैं, परंतु बिहेव उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। आपकी बॉडी कुछ और बोल रही है, आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, तब आपकी मेंटल बॉडी इम्प्यूरिफाई हो रही है, मतलब अशुद्ध हो रही है। क्योंकि पत्री सर कहते हैं ना कि ध्यान करते समय चाहे आपके पूरी ये स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे ना रहे, पर हमारी मन, वाणी और कर्म एक लाइन में होना चाहिए। तो अगर कोई आ रहा है 5 साल के बाद, कभी आपने सोचा हो सकता है 5 साल के बाद वो सुधर गया हो, पर हम ये सोचते ही नहीं। हम वो 5 साल पुराने वाली धारणा को रखेंगे कि वो आदमी बुरा था। तो ये हमारी मेंटल बॉडी के इमोशन हमको ट्रिगर करते हैं कि ये आदमी बुरा है। तो वहां पे हमको सफाई करनी है, कोई पूर्व धारणा नहीं रखनी है किसी के लिए भी। वो अच्छा है, बुरा है, पहले जो भी उसने कहा फॉरगिव। फॉरगिव के लिए भी आप अपने आप को टेस्ट करते रहना पड़ेगा कि वाकई आपने फॉरगिव किया है कि नहीं। अगर आप उसको देख के आपके लिए वही फीलिंग है जो एक अच्छे लोगों के लिए होती है, तब आप समझना कि आपने सही मायने में फॉरगिव किया। तो ये चारों बॉडीज की हमको प्यूरिफिकेशन करना चाहिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ज्ञान। जितना ज्यादा हम सज्जन सांगत्य और बुक पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा। और ये कॉजल बॉडी में जब भी हम हमारी डेथ होती है, मैं एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ अगली वाली। जब भी ये तो हमारी कॉजल बॉडी परमानेंट होम है, पर जब भी हमारी डेथ होती है, ये सुप्रा कॉजल के लिए बता दूं, सुप्रा कॉजल और निर्वाणिक बॉडी हमारे में सुप्त अवस्था में है। पर जब हम अपने कॉजल बॉडी के सारे कर्मास को मुक्त हो जाएंगे उससे, तब हम महाकारण शरीर में पहुंचेंगे। महाकारण शरीर हमसे आके जुड़ जाएगा और हम अपने बिगर हायर पर्पस को फाइंड करेंगे और उसके लिए काम करना शुरू करेंगे। और सुप्रा कॉजल बॉडी से होते होते हम निर्वाण बॉडी में भी पहुंचेंगे। निर्वाण में, सुप्रा कॉजल में आपको महसूस होगा आई एम एवरीथिंग, और निर्वाणिक बॉडी में आपको मालूम चलेगा आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। जहां एक तरफ घोषणा होगी अहम ब्रह्मास्मि, वहां निर्वाणिक बॉडी में घोषणा होगी मैं शून्य हूं, मैं हूं ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बुद्ध पुरुष हैं जिन्होंने इस निर्वाणिक बॉडी को प्राप्त किया है। हमारे प्यारे पत्री सर हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, भगवान बुद्ध हैं। पर ये हमारे एवरेज लोगों के लिए नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम वहां तक के पहुंचे। कहा जाता है कि अगर त्वरा हो, विश्वास हो अपने ऊपर, तब आप एक ही जन्म में, एक छलांग में वहां तक के पहुंच सकते हैं। जैसे मिलेरेपा, अंगुलीमाल और वाल्मीकि, इन्होंने एक ही जन्म में इतनी छलांग मार दी थी कि वो निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। पर अभी हम जब कॉजल बॉडी की बात कर रहे हैं, वहां तक की हमारी एवरेज लोगों के लिए है। तो जब भी हमारी डेथ होती है, हम यहाँ पृथ्वी पे जब मरते हैं, तो हम अपनी 2 बॉडी को यहीं पे छोड़ के जाते हैं, अपना भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी और एथरिक शरीर हमारा एनर्जी बॉडी, ये दोनों यहीं पे ही हम छोड़ के चले जाते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है, जैसे हम सभी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी अपने शरीर को बिना उसमें मोह डाले हुए हम एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपने स्पिरिचुअल रियलिटी को अगर एंड तक के देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि अज्ञानी आदमी अपने शरीर में बार बार घूम के प्रवेश करने की कोशिश करेगा, पर ज्ञानी आदमी तुरंत एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ चला जाएगा। फिजिकल डेथ के बाद हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में हम कई चीजें सीखते हैं, और कुछ जो हमारी वासनाएं अधूरी रह जाती है वहां पे भी हम पूरी करते हैं। हम ट्रेनिंग भी लेते हैं। हम अपनी इमोशनल, क्योंकि ये इमोशनल बॉडी है, इसलिए हम वहां पर अपने जो इमोशनल वुंड है, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, उसकी भी हम कुछ हद तक के हीलिंग करते हैं। पूरी हीलिंग हमको अर्थ पे ही आके करनी है, पर कुछ हीलिंग हम एस्ट्रल वर्ल्ड में भी करते हैं। वहां पे हम कुछ समय रहते हैं, चाहे हम जितना भी समय रहें एस्ट्रल वर्ल्ड में। अर्थ में हमने फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी को छोड़ा था। एस्ट्रल बॉडी में हम अपना काम खत्म करके हमारी एस्ट्रल डेथ होती है,
और वहां पर हम अपना एस्ट्रल बॉडी का आवरण छोड़कर हम मेंटल वर्ल्ड में बढ़ते हैं। देखिए, हमारी 3 मौत होती है। पहली मौत जो होती है वो सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि मैं शरीर नहीं हूं करके, मैं आत्मा हूं करके, तो वो सदमे में रहती है। पर जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में अपनी एस्ट्रल बॉडी को छोड़ के जब हम मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं, वहां पे भी हम अपना पूरी विचारों के बारे में अपना खुद का मूल्यांकन करते हैं। बहुत से विचारों के साथ हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और वहां पर भी हमारी मेंटल डेथ होती है। मेंटल डेथ कहने का मतलब है मेंटल बॉडी को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अपने ट्रू होम अर्थात कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं। कॉजल वर्ल्ड में हम आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा हम अपनी पूरी लाइफ का रिव्यू देखते हैं, और वहां पे हम तय करते हैं कि मुझे अगला जन्म कहाँ लेना है। इस कॉजल वर्ल्ड से हम फिर रीइंकार्नेशन के द्वारा अर्थ में आते हैं। तो आपने देखा, अर्थ से हम जा रहे हैं फिजिकल डेथ से एस्ट्रल वर्ल्ड, फिर उसके बाद मेंटल, फिर कॉजल वर्ल्ड। कॉजल वर्ल्ड में हमारी मौत नहीं है, वहां पे हम जितना टाइम रह सकते हैं। उसके बाद हम अपने मास्टर्स लोगों से और स्पिरिट गाइड, उन सब से हम विचार विमर्श करके अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने स्कूल्स, अपने एनिमीज, अपने फ्रेंड्स, सब कुछ हम चुन के एक नई ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और आते हैं। हम आते तो बहुत शान से हैं कि मैं इतने इतने प्रारब्ध कर्मा को चुका लेंगे, हम ये अपनी इमोशनल वुंड की हीलिंग कर लेंगे। पर यहाँ आकर फिर वही मोह, माया, अज्ञान, इस सांसारिक प्रपंच में फंस कर उसको तो हम बैलेंस करते नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर भी हम अपने कर्मा को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जो ये कर्मा का जाल है वो हमको घेरे रहता है, और हम बार बार आते हैं और जाते हैं। तो हर बार जब हम नया जन्म लेके आते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी न्यू रहती है, हमारी एथरिक बॉडी न्यू रहती है, हमारी एस्ट्रल बॉडी न्यू रहती है, और हमारी मेंटल बॉडी न्यू रहती है। कॉजल बॉडी परमानेंट है पहले जन्म से लेके आज तक। तो ये जो हमारी चारों बॉडी को हम हर जन्म में न्यू लेके आते हैं, पर जितने बार भी लाते हैं हमारे उसमें संस्कार, हमारे कर्मास हमको दिए जाते हैं कि यहाँ पर अर्थ पे हमको ये सब काम करने हैं। तो यदि हमको ये ध्यान का रास्ता मिल गया है, हमको यदि ये पत्री सर के द्वारा, सज्जन सांगत्य के द्वारा ज्ञान मिल गया है, तो क्या अच्छा नहीं है कि हम यहाँ पृथ्वी पर अपने आने वाले पड़ाव को दूर करें, और हम इस कॉजल बॉडी के जितने भी कर्मा हैं उसको मुक्त करके अपनी सुप्रा कॉजल बॉडी से अटैच हो जाएं। और हो सकता है सेवा के द्वारा, लोगों को ध्यान सिखाने के द्वारा हम भी निर्वाण को प्राप्त होंगे। याद रखिए, जब तक के आप बोधिसत्व नहीं बनेंगे, जब तक के आप लोगों को ध्यान नहीं सिखाएंगे, आप बुद्धत्व और निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी अपने लिए मेडिटेशन कर लीजिए, चाहे कितने भी आप बुक्स पढ़ लीजिए, आपको टीचिंग देना जरूरी है। बिना उसको क्रॉस करे आप निर्वाण बॉडी को नहीं प्राप्त कर सकते। और निर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद आपको फिजिकल अर्थ पे, यानी कि इस पृथ्वी पर आने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, कोई शरीर लेने की आवश्यकता नहीं है। पर कोई आत्मा चाहे कि मैं लोगों की मदद करने के लिए मैं जाऊं पृथ्वी पर, तो वो आ सकता है। वो अपने निर्वाणिक वर्ल्ड से अपनी एक बॉडी लेके आएगा और यहाँ पे लोगों के लिए सेवा का काम करेगा। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं मैत्रेय के रूप में आऊंगा, वो नहीं आए, पर वो अगर आते तो वो निर्वाणिक वर्ल्ड के थ्रू आते। पर मोस्टली निर्वाण प्राप्त करने के बाद पृथ्वी पर आने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जितना हम अपने फिजिकल और एथरिक बॉडी के प्रति अवेयर हैं, और हम थोड़ा बहुत सुन रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट्स, और ये इन सब के अलावा आप एक एक विचार करते समय सोचिए, एक एक इमोशन जब आपके आते हैं, अप एंड डाउन होता है अपनी पूरी 24 घंटे में, तो आप वो इमोशन को जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो आप कितनी अपनी उस बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। किसी भी चीज को बिगाड़ना बहुत सरल होता है, पर सुधारना बहुत मुश्किल होता है। पर हाँ, असंभव तो कभी नहीं होता। तो हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, जितनी ज्यादा एनर्जी आएगी, जितना ज्यादा हमको ज्ञान मिलेगा, हमारे मेंटल और इमोशनल बॉडी की प्यूरिफिकेशन होगा। और सर्विस क्या है? अगर आध्यात्मिक सेवा के लिए हम आप लोग को बार बार बोलते, तो
सर्विस का अर्थ ही है प्यूरिफाई योरसेल्फ, शुद्धिकरण। अगर मैं आप लोगों के बीच में हूं या मैं लोगों की सेवा कर रही हूं तो सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अपने आप को प्यूरिफाई कर सकूं। सबसे सरल और सुगम रास्ता है अपने आप को शुद्धिकरण करने का। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं या बोलते हैं तो 70% आप अपने आप से सीखते हैं। जितना मैंने लोगों को कर्म सिद्धांत बताया, जितना मैं लोगों को 7 बॉडीज बताती हूँ, उतनी मैं अपने लिए अवेयर होती हूँ। एक एक थॉट को पकड़ के, एक एक इमोशन को पकड़ के मैं बैठती हूँ, इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ कि ये कहाँ से आया था, क्यों आया था। तो ये हमारा टीचिंग का, हमारी सर्विस का बेनिफिट होता है। तो 7 बॉडीज मैंने आपको बताया, हमारा काम है हमको अपने 4 बॉडीज को प्यूरिफाई करना ताकि हम कॉजल बॉडी में सारे कर्मा को मुक्त कर दें, हम सुप्रा कॉजल, उसके बियॉन्ड सुप्रा कॉजल बॉडी के पास पहुंचे, हमसे अटैच हो वो बॉडी, वो तो हमारे पास ही है सुप्रा कॉजल बॉडी, हमसे, हमारे बॉडी से अटैच हो जाए पूरी तरह से, और हम एक महाकारण, लोगों के भले के लिए हम एक ऐसा हायर पर्पस को चूज करें और लोगों की सेवा करें और लोगों को ध्यान और ज्ञान देते हुए निर्वाण को प्राप्त हो। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे को इतने प्यार से सुना। और मैं चाहूंगी कि अब हम थोड़ी देर मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन के लिए मैं म्यूजिक चला दे रही हूँ। मेरे ख्याल से काफी देर हो गई है, पर शिल्पी जी। यस मैम। कितनी देर कराना नीता है? मैम। कितनी देर कराना है मेडिटेशन? मैम आप करा लीजिए। इतना अच्छा सेशन था, इतना नॉलेज शेयरिंग थी, इतनी सारी चीजें मैंने सीखी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। मैं शेयर कर दे रही हूँ। आपका नेटवर्क का इशू है। मुझे नहीं आ रही आवाज, आपकी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार लें, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने पैरों को क्रॉस कर लें, सुखासन में बैठ जाइए। आप अपने पीठ को तकिए का या दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं। तनाव रहित शरीर, सुखासन में बैठकर और आंखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। बहुत मेरे लिए हेल्पफुल था। It cleared so many doubts. Really helped me a lot. 7 bodies का concept. Now, as you advised, suggested, I'll start reading the book again. बिल्कुल बिल्कुल And समझ नहीं आएगा, I'll call you to know the concept. बिल्कुल। Thank you so much. आप पीएमसी हिंदी में भी उसके नरेशन को देख सकती हैं। जी मैम। है ना, 3 एपिसोड आ चुके हैं। थैंक यू थैंक यू। Thank तो you, ma'am. फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।